नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है और आप इसे देखिए और बताइए कि क्या आप अंटार्कटिक के बारे में जो क्वेश्चंस और आंसर दिए गए हैं आप उन्हें जानते हैं या नहीं। अगर जानते हैं तो भी रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न को जो है बार बार पूछ दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और पसंद आए तो जी हाँ तो घंटी जरूर दबाइए। और एक और बात कि भाई जो हमारा लाइक का बटन है उसको दबाने से आपको कुछ जाएगा नहीं और इस तरह के वीडियो और आपको मिल जाएंगे। देखिए क्या है इम्पोर्टेंट। पहला प्रश्न यही है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने किया। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था। तो आंसर तो सामने ही है, सिर्फ पढ़ना है एक बार और रिवीजन कर लेना है कि भाई क्या उत्तर क्या है। तो दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप, देखिए अब मैप को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए कि अगर पृथ्वी की बात की जाए तो दो हिस्से में, ठीक है, इधर का हिस्सा की बात की जाए, इधर के हिस्सा की बात की जाए तो आप जानते हैं कि बीच के रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, फिर है ना अक्षांश है और जिधर कर्क रेखा उत्तर में, नीचे मकर रेखा, इसी तरह से जो चलते रहते हैं। तो आप एक तो होता है कि पोल, ठीक है, एक पोल, क्योंकि यहाँ पर एक पोल होता है बीच का सेंटर, एक साउथ में होता है। मान लीजिए पृथ्वी है, अर्थ है और अर्थ में दो पोल हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। मान लीजिए साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। इस पोल को क्या बोलते हैं? तो उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए एक अंटार्कटिक होता है, एक आर्कटिक होता है। अब कितने लोग अभी जानते हैं कि भाई आर्कटिक जो है वो कौन सा एरिया है, नॉर्थ पोल की साइड है या साउथ पोल की साइड है? आर्कटिक जो है नॉर्थ पोल की साइड है या साउथ पोल की साइड है? बताइए अगर जानते हैं तो चलिए दोस्तों बात तो करेंगे ही, कमेंट में देखते हैं कि क्या कमेंट आता है। तो दोस्तों उत्तर है कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस। प्रश्न दूसरा है अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज। जी हाँ दोस्तों, महाद्वीप अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने किया था, सॉरी कब किया गया था। किसने किया तो हो गया, कब किया गया था। सभी द्वीप जो है, जितने भी द्वीप कितने होते हैं, अब एक बात तो आ जाएगी कि भाई द्वीप जो है, यहाँ पर दो प्रश्न है और दोनों प्रश्नों से यही बात निकल के आ रही है कि भाई महाद्वीप की चर्चा हो रही। महाद्वीप की संख्या क्या है, किसको या कितने हैं, महाद्वीप कितने होते हैं, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि महाद्वीप की संख्या कितनी होती है। देखिए खैर अंटार्कटिक महाद्वीप जो है ये 1911 ईस्वी में खोजा गया। प्रश्न नंबर 3 क्या है, अंटार्कटिक महाद्वीप का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो उत्तर है दोस्तों पांचवा बड़ा स्थान। ये ऐसे कैसे कि पांचवा बड़ा स्थान है? तो दोस्तों ये क्षेत्रफल के अनुसार जो होता है, इस वजह से ये पांचवा बड़ा स्थान है। अंटार्कटिक महाद्वीप का पांचवा बड़ा स्थान है। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि सारे जो महाद्वीप हैं वो सब महाद्वीप जो आप कह सकते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो देखिए एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, फिर यूरोप है, यूरोप हो गया, फिर जो है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, फिर देखिए साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका। अभी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे देश है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में आपको बहुत सारे देश मिल जाएंगे, साउथ अमेरिका में बहुत सारे देश मिल जाएंगे, जिसमें से यूएसए वगैरह, कनाडा जो है ये सब है। फिर देखिए ये तो 4 हो गया। फिर अफ्रीका का नंबर आता है, अफ्रीका। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा अंटार्कटिका है, एक अंटार्कटिका 7वें नंबर पर। लेकिन नंबर के अनुसार नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन के अनुसार ऐसा हो सकता है, लेकिन स्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा स्थान है।
प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो दोस्तों थोड़ा सा देखें कि अंटार्कटिक महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप जो है किस गोलार्ध में स्थित है। मैंने पहले ही चर्चा किया था कि बताइए किधर है। सब कुछ वहाँ बता देने से जाहिर सी बात है, जिन्होंने कमेंट किया अच्छी बात है, नहीं कमेंट किया वो भी जान लीजिए। तो दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि जो हमारा था ये पृथ्वी है, तो ये एरिया जो है हमारा अंटार्कटिक है। क्योंकि इधर तो नॉर्थ है ना, नॉर्थ इस साइड में है, तो ये साउथ वाला एरिया दक्षिणी गोलार्ध। इधर है तो जाहिर सी बात है आर्कटिक हो गया ना, आर्कटिक इधर हो गया। अब अंटार्कटिक महाद्वीप जो है, अंटार्कटिक महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं? उत्तर भी जान लीजिए। क्योंकि यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करती है। इसीलिए यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट है उनके लिए बहुत ही सूटेबल है अंटार्कटिक महाद्वीप। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप में कहाँ स्थित है? अब देखिए जाहिर सी बात है, ध्रुव पोल मैंने बताया ही था, तो पोल कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव जो है, साउथ पोल जो है हमारा है, साउथ पोल है वो अंटार्कटिक महाद्वीप में कहाँ स्थित है? दोस्तों महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। तभी तो भाई जाहिर सी बात है, केंद्र में, मैंने पहले ही बोला केंद्र में स्थित है, महाद्वीप के जो है केंद्र में स्थित है। प्रश्न नेक्स्ट है तो अंटार्कटिक महाद्वीप की भूमि कितने महासागरों से घिरी है? अब जैसे इंडिया है, हमारा इंडिया ही है, अगर इंडिया की बात किया जाए, ठीक है, तो कितने महासागर से घिरा हुआ है? जाहिर सी बात है 3 तरफ से जो है ना, इधर से तो घिरा हुआ है ना, साउथ से हिंद महासागर है, बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर है, तो 3 तरफ से इंडिया घिरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसी तरह से अंटार्कटिक महाद्वीप भी 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इस तरह आपको याद करने में सहूलियत होगी। एक तो हिंद महासागर से, ठीक है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दूसरा दोस्तों प्रशांत महासागर से, और तीसरा जो है अटलांटिक महासागर से। 3 महासागरों से ये घिरा हुआ अंटार्कटिक महाद्वीप। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अंटार्कटिक महाद्वीप अंटार्कटिक महासागर किसे कहते हैं? अब ये एक अलग प्रश्न है कि महाद्वीप भी है और इसी नाम से एक महासागर भी है, किसे कहते हैं? तो दोस्तों हिंद महासागर उत्तर यही है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। जी अटलांटिक महासागर के दक्षिणी छोर को, जी हाँ, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी छोर को, यानी तीनों जो महासागर है उसके दक्षिणी छोर को अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर कहते हैं। 2 नाम है, याद रखिएगा, एक तो अंटार्कटिक महासागर, दूसरा जो है दक्षिणी महासागर। तो ये दोनों नाम को याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, जो कि आपको दिख रहा है वेडल सागर और रॉस महासागर। तो देखिए वेडल सागर जो है, वेडल सागर और रॉस महासागर किस महासागर के भाग हैं? तो ये अंटार्कटिक महासागर का, या अंटार्कटिक महासागर क्या है? तो जो मैंने बताया हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर का जो दक्षिणी छोर, मान लीजिए दक्षिणी छोर है, तो इसको अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर कहते हैं। तो ये वेडल सागर, रॉस महासागर इसी के भाग हैं, वेडल सागर और रॉस महासागर। ठीक है, तो बात तो आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये प्रश्न है दोस्तों कि अंटार्कटिक महासागर का तापमान कितना रहता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस से कम, जी हाँ 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तापमान। जाहिर सी बात है 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान का मतलब है कि हालांकि माइनस में लोग टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया वो याद रखिए। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, है ना? खोज का प्रयास किसने किया था दोस्तों? उत्तर है अंग्रेज नाम की जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज तो उन्होंने किया,
सबसे पहले, लेकिन इसकी मुख्य भूमि तक वे नहीं पहुंच पाए थे। इस बात को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय जो है, अब जो मुख्य भूमि है, अभी तक तो जब उसको अपने खोज लिया था अंटार्कटिक महाद्वीप, लेकिन मुख्य भूमि तो खोजा नहीं था। तो मुख्य भूमि खोजने का श्रेय 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक कौन पहुंचे थे? दोस्तों उत्तर है फेबियन बेलिंगशॉसेन। जी हाँ दोस्तों, फेबियन बेलिंगशॉसेन। नेक्स्ट प्रश्न है अंटार्कटिक का कितना प्रतिशत भाग सदा बर्फ से ढका रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता ही है, लेकिन 98% भाग जो है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 98% भाग यानी 98% भाग जो है वो बर्फ से सदा ढका रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि 2% भाग ही जो है बर्फ से नहीं ढका रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर, जी हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों उत्तर है एमंडसेन। जी हाँ दोस्तों, एमंडसेन जो कि नॉर्वे के थे और 1911 ईस्वी में ये दक्षिणी ध्रुव पहुंचे। तो प्रश्न हमेशा क्वेश्चन जो है उतना डीपली नहीं पूछा जाता, प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, अब चूंकि ध्रुव की बात हो रहा है, पोल की बात हो रहा है, याद रखिएगा अंटार्कटिक महाद्वीप तो खोज लिया आपने, लेकिन ये अब जो पोल की बात, साउथ पोल पर एमंडसेन ही नॉर्वे के थे जो कि 1911 से पहुंचे। किससे? नेक्स्ट प्रश्न है किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? गतिशील यानी कि वो महाद्वीप घूम रहा है। तो दोस्तों उत्तर है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को? तो जाहिर सी बात है अंटार्कटिक महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा श्रेणी अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है? यानी कि अगर अंटार्कटिक महाद्वीप है तो उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, जी हाँ, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रश्न नेक्स्ट है कि अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे बड़ा चोटी कौन है? विंसप मैसिव। जी हाँ दोस्तों, विंसप मैसिव। तो दोस्तों ये विंसप मैसिव है। और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि विंसप मैसिव चोटी की ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है? तो दोस्तों 5140 मीटर इसकी हाइट है, 5140 मीटर। दूसरी बात, एक और बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सबसे गहनतम बिंदु जो है अगर बात की जाए तो बेंटल है। ठीक है, क्या है? बेंटल, ठीक है, बेंटल नाम का ट्रेंच है और ये ट्रेंच जो है सबसे गहनतम बिंदु में से मतलब गहनतम बिंदु है इसका, और इसकी गहराई जो है 2853 मीटर है। ठीक है, 2853 मीटर, जो कि अगर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा है। अगर गहराई के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा गहराई इसी का है, 2853 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिक महाद्वीप का अकेला सक्रिय मतलब एक्टिव ज्वालामुखी का नाम क्या है? दोस्तों माउंट अरबुस इसका जो है क्या है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, अकेला ही है, सिंगल है, ओनली वन। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया? तो दोस्तों ये बॉस्टॉक में किया गया, जहाँ का टेम्परेचर जो है विश्व में सबसे कम तापमान, याद रखिए विश्व में सबसे कम तापमान है -89 डिग्री सेल्सियस, माइनस जो है 89 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉस्टॉक का है, वहाँ दर्ज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान कहाँ मिलता है? दोस्तों ये भी अंटार्कटिक में मिलता है और ये जगह है, स्थान का नाम है पोल ऑफ कोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप में कब, जी हाँ, कब 6 महीने तक रात शुरू होती है? देखिए एक बात तो है ना कि अब हमारा रात कितना है, 12 घंटे का रात होता है ना, 12 घंटा का मान लीजिए, 12 घंटा, यानी कि कह सकते हैं कि भाई जब भी हो
सुबह के 6 बजे ही, या मान लीजिए 6 बजे नहीं तो ये 6 AM की बात नहीं करते हैं, तो मान लीजिए 4 AM, तो 4 AM से 6 AM के बीच में सुबह होता है, यानी जो है अंधेरा छट जाता है। लेकिन रात में तो रहता है ना, जितना देर भी रहे, तो 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात हम लोग का यहाँ चलता है। लेकिन अंटार्कटिक में तो भाई 6 महीना 6 मंथ, जी हाँ दोस्तों 6 मंथ जो है रात रहती है, 6 मंथ। इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 6 महीना रहता है। जब जाहिर सी बात 6 महीने रात रहेगी तो 6 महीने तो रहेगा ही दिन ना। तो देखिए सूर्य के उत्तरायण होने के बाद, जैसे अभी ठंड के दिन में हमारे जो हमारा इंडिया है यहाँ भी सूर्य ठंड के समय में सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जिससे कि दिक्कत होती है ना। अब देखिए अंटार्कटिक में कब 6 महीने दिन रहता है, यानी 6 मंथ जो है दिन रहता है दोस्तों। ये है सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद जो है ये 6 महीने जो है दिन होते हैं। दक्षिणायन होने के बाद दक्षिण की ओर झुक जाता है, यानी कि उत्तर से उठ जाना। उत्तरायण होने के बाद उत्तर की ओर है ना, उत्तरायण ऐसे लिखेंगे, उत्तर की ओर जो सूर्य जो है चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है दक्षिणायन होंगे, सूर्य हट जाएंगे तो भाई ठंड भी बढ़ेगी, और उत्तरायण में जाहिर सी बात है गर्मी रहती है। लेकिन वहाँ उल्टा है, वहाँ पर जो है अंधेरा हो जाता है, मतलब ये दिन रात की प्रक्रिया अलग है। लेकिन यहाँ सूर्य को उत्तरायण दक्षिणायन से मतलब कि गर्मी भी बढ़ती है, और मतलब कि धूप का कम आना क्या है, ये सब चीज़ बातें आप तो जानते भी हो दोस्तों। इस वीडियो में ही तक बताइए ये कैसा इन्फॉर्मेशन लगा आपको, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। अगर लाइक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। एक और बात दोस्तों कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप टॉपिक जो है आप बताएं, ताकि टॉपिक से रिलेटेड और भी सारे वीडियोस आपके लिए सिर्फ आए, और जो कि सभी को यूज़फुल लगे, सभी लोग उसको पसंद करें, ऐसा टॉपिक मुझे जरूर बताइए। ठीक है, तो फिर से धन्यवाद, थैंक यू।